बहुत समय पहले की बात है। पाताल लोक के गहरे अंधेरे में, जहां न यमराज का अधिकार था और न किसी अन्य देवता की दृष्टि पहुंचती थी, वहीं एक तामसिक कण सहस्त्रों वर्षों से भयानक साधना कर रहा था। उस कण का उद्देश्य था ब्रह्मांड से सतोगुण और रजोगुण को नष्ट कर केवल तमोगुण की सत्ता को स्थापित करना। जब त्रिगुणों का संतुलन डगमगाने लगा, तब उस तामसिक ऊर्जा से जन्मी कालरात्रि। वह न कोई सामान्य राक्षसी थी, न कोई देवी। वह शिव की ही एक विकृत छाया थी, एक चेतन तमस जो जन्म से पहले की ऊर्जा को धारण किए हुए थी। उसकी शक्ति बढ़ती गई। उसके प्रभाव से आकाश बादलों से ढक गया, दिशाएं अंधकारमय हो गईं और पृथ्वी पर डर का साम्राज्य फैल गया। साधु संत आश्रम छोड़ने लगे, यज्ञ मध्यम पड़ गए और मनुष्यों के हृदयों में विकार घर करने लगे। देवलोक में संकट गहराने लगा। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिलोक सभा में एकत्र हुए। इंद्र बोले, मेरे वज्र भी इस अंधकार से टकराकर विलीन हो जाते हैं। विष्णु बोले, यह शक्ति अब केवल तामसिक नहीं, यह चेतना का भी अंधकार बन चुकी है। यह धर्म के अस्तित्व को संकट में डाल सकती है। तब शिव ने नेत्र बंद किए और ध्यान में प्रवेश किया। थोड़ी ही देर में उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल एक ही शक्ति है जो इस असंतुलन को थाम सकती है। वह मेरा ही अंश है, परंतु राम का सेवक है। हनुमान जी को देवताओं ने पुकारा। उसी क्षण तेजस्वी अग्निपुंज के बीच हनुमान प्रकट हुए। उनकी आंखों में सूर्य की तेजस्विता, कंठ में राम नाम की गूंज और हाथों में ब्रह्मास्त्र युक्त गदा थी। देवताओं ने पूरी परिस्थिति उन्हें बताई। हनुमान जी बोले, जहां मेरे भक्त मुझे स्मरण करते हैं, वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं। यह काल की रात्रि हो या पाताल की छाया, यदि वह धर्म के मार्ग में बाधा बने तो मैं उसे समाप्त कर दूंगा। इधर धरती पर वृंदावन के एक सिद्ध संत के आश्रम में कालरात्रि की छाया पहुंच चुकी थी। तुलसी के वृक्ष सूखने लगे थे और वातावरण में सन्नाटा व्याप्त था। संत ने हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। हर चौपाई के साथ जैसे धरती कांपने लगी। जब उन्होंने कहा, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, तो आकाश फट पड़ा और तेज प्रकाश में प्रकट हुए हनुमान। उनका तेज देखकर स्वयं प्रकृति नतमस्तक हो गई। उन्होंने संत को प्रणाम किया और आकाश मार्ग से सीधा उस तामसिक क्षेत्र की ओर चल पड़े, जिसे अब तमोवन कहा जाता था। एक स्थान जहां कभी ध्यान और साधना होती थी, अब तामसिक मंत्र गूंजते थे, नास्ति राम नास्ति धर्म। हनुमान जी ने जैसे ही जय श्री राम का उद्घोष किया, तमोवन की कई बेलाएं जलकर राख हो गई। तभी अंधकार के बीच से प्रकट हुई कालरात्रि। उसकी आंखें आग नहीं, बल्कि मृत्यु की छाया छोड़ रही थी। उसकी आवाज गूंजती थी, भक्ति एक भ्रम है और मैं सत्य हूं। हनुमान जी ने शांति से कहा, हे देवी, तू शक्ति है, परंतु तेरा मार्ग विकृत है। भक्ति और प्रेम ही तुझे मोक्ष देंगे। कालरात्रि ने उत्तर दिया, मोक्ष? मैं तो वह चेतना हूं जो सृष्टि से पहले की है। मुझे शरण नहीं चाहिए, समर्पण चाहिए, तुम्हारा भी। उसने मोह, अहंकार, भय और क्रोध के बीज हनुमान जी के मन में डालने का प्रयास किया, परंतु हनुमान जी का मन राम में स्थित था, अड़ोल, अचल। उन्होंने तुरंत हनुमत कवच का पाठ किया। उनके शब्दों से जो ऊर्जा निकली, उसने उस तमस को भस्म कर दिया। तब कालरात्रि ने अपने 5 तांत्रिक रूपों को प्रकट किया। मोहवत्ता, मन को भ्रम में डालने वाली; क्रोधांगी, उग्रता और हिंसा की देवी; निद्रालता, चेतना को शिथिल करने वाली; भ्रमत्री, असत्य को सत्य के रूप में प्रकट करने वाली; मृत्यु कीर्तिहार, आत्मा को मृत्यु की इच्छा से भर देने वाली। 5 शक्तियों ने मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण किया, परंतु हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। वानर मुख, भक्ति और सेवा का प्रतीक; नरसिंह मुख, रौद्रता और न्याय की प्रतीक शक्ति; गरुड़ मुख, विष और आध्यात्मिक बाधाओं का विनाशक; वराह मुख, पृथ्वी और धर्म के रक्षक; हयग्रीव मुख, ज्ञान और वेदों की रक्षा करने वाला। इन 5 मुखों ने अलग अलग दिशाओं से उन तांत्रिक शक्तियों पर प्रहार किया। उनका तेज असहनीय हो गया। सभी तामसिक रूप एक एक कर जलने लगे। अब कालरात्रि ने अंतिम प्रयास किया। वह तमस्विनी रूप में प्रकट हुई, वह रूप जिसमें ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक ऊर्जा संचित थी।
हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं तुझे नष्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि तू शक्ति है, लेकिन संतुलन के लिए तेरा मार्ग त्यागना आवश्यक है। फिर उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। हर श्लोक के साथ कालरात्रि का तमस पिघलने लगा। उसकी गर्जना कराह में बदल गई, उसका आकार सिकुड़ने लगा। अंततः वह एक तेज पुंज में बदलकर ब्रह्मांड में विलीन हो गई। तामसिक तमोवन पुनः पुष्पित हो गया। वहां राम नाम के कीर्तन गूंजने लगे। साधु संतों ने दीप प्रज्वलित किए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, आज अंधकार पर केवल शक्ति नहीं, बल्कि भक्ति, सेवा और धैर्य की विजय हुई है। हनुमान जी बोले, जहां राम का नाम है, वहां कोई तामसिक चेतना स्थायी नहीं हो सकती। जो आत्मा अपने भीतर की कालरात्रि को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। यह कथा केवल एक युद्ध की नहीं, हमारे भीतर के संघर्ष की है। कालरात्रि हमारे अंदर की अज्ञानता है, मोह, क्रोध, भय और अहंकार। हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि यदि हम सेवा, भक्ति और धैर्य को अपना लें, तो कोई भी तमस हमें नहीं जीत सकता। अगर यह कथा आपके मन को स्पर्श करती है, तो इसे जरूर साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक, चेतना जगाने वाली कहानियों के लिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।